तो ये दिखाई दे रहा है आपको, एक कॉमन बच्चा दिखाई दे रहा होगा, 10, 11, 15 साल, 12 साल की मेरी उम्र है। और ये फोटो मैंने कहाँ से निकाले? वही बामन लोगों की किसी शादी में से। कौन से बामन? चाचा ताऊ बुआओं के, पता है ना आपको। तो उन बामन की एल्बम ढूंढी, मैंने कहा यार मेरे फोटो दिखाओ। तो उस टाइम में इतना छोटा था, कौन मेरे स्पेशल फोटो खींचेगा, भीड़ में कहीं ऐसे आ गया है अपने आप। तो वो वाला मैंने निकाला। फिर मैं जब बीकॉम कर रहा था और इस बिजनेस में इसी साल आया था, इसी साल, ये जो साल है वो 2003 की है, ऐसा फोटो था मेरा। और गरीब ब्राह्मण था सिर्फ मैं, और वहां से लेके यहाँ तक की यात्रा हुई है। 22 साल का था, अभी लगभग 22 साल मेरे को इस बिजनेस में हो रहे हैं। ये ससुराल से सहायता प्राप्त मोटरसाइकिल है जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था आपको, हीरो होंडा पैशन सिल्वर कलर की। ये कहाँ से निकाली है पूछो? ओरिजिनल मेरी वाली गाड़ी का फोटो है ये, शादी की एल्बम में से। क्योंकि ससुर गाड़ी देगा तो फोटो भी तो खींचेगा उसका, या बिना फोटो खींचे दे जाएगा? तो वहां से निकाली है। और ये जो मैं सूट पहन के खड़ा हूं वो भी ससुर का दिया हुआ है, ये वाला। शुरुआत की थी मैंने, फिर धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग लेता रहा, आगे बढ़ता रहा। मेरा वाई क्लियर किया कि भैया किसी भी कीमत पर मेरे को अमीर आदमी बनना है, कुछ भी हो जाए, कितना भी नाटक हो, कितने लोगों से मिलना पड़े। कितने लोग मानते हैं हमारे काम में बहुत मेहनत है? एक सवाल आ रहा है मन में, पूछ रहा हूं आपसे। हाँ जी, लेकिन आप कहते तो हो यार बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये वाला मैं आपका भूत उतार देता हूं, मेहनत वाला। अगर हमारे काम में मेहनत है बाबूजी, तो वो जो ट्रक में से बंदे सामान उतारते हैं, बोरी, उस काम में क्या होता है? हाँ जी, किसान जो रात को पानी लगाता है सर्दियों में, घुटनों घुटनों पानी में खड़े होके, वो मेहनत होती है या हमारे काम में मेहनत होती है? आवाज नहीं आ रही। किसान वाली मेहनत है। और यहां जितनी महिलाएं हैं ना, वो भी हमसे ज्यादा मेहनत करती हैं। बताऊं क्यों? किचन में कभी पंखा नहीं होता, क्योंकि पंखा होगा तो चूल्हा बुझ जाएगा ज्यादातर। तो ये बेचारी चूल्हे के सामने खड़े होके, और अगर तुम्हारा खानदान थोड़ा बड़ा है और एवरेजली आदमी 7 रोटी खाता है और 7 आदमी घर में है, तो ये बेचारी सबसे कम रोटी अपने लिए ही बनाती होगी। क्यों? क्योंकि इसको उसी टाइम दया आती है कि तू भी अपने लिए 7 क्यों बनाए, एक ही में काम चला ले या 2 में काम चला ले। बोलो आप। बामन रोटी बेल बेल के इसको ऐसे लगता है कि आप छोड़ो यार, मैं क्या पापड़ी खा लूंगी खाली, या रात की खा लूंगी, मैंने बहुत बेल ली है। उसमें ज्यादा मेहनत है। हमारे काम में यार कपड़े पहन के जाओ, बाबूजी बन के जाओ, दूसरे के घर जाओ, उससे अच्छी सी बातें करो, बात पसंद आ गई तो बढ़िया, नहीं आ गई तो तू तेरे घर हम हमारे घर। क्या बात की मेहनत है हमारे काम में? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हमारे काम में कोई मेहनत है क्या? हमारे काम में मेहनत है ही नहीं। मैं क्या बोलता हूं, पहले जब मैं जाता था तो मेरी शर्ट गंदी हो जाती थी। आजकल मैं जब शर्ट उतारता हूं, मेरी शर्ट गंदी नहीं होती है, फिर भी मेरे को ड्राई क्लीन पे भेजनी पड़ती है। और मैं अंदर से गरीब आदमी हूं, तो मैं आगे पीछे से देखता हूं और मेरे को दर्द होता है कि यार आज फिर 300 रुपए लग जाएंगे धोने के, और गंदी हुई नहीं है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अब कोट के अंदर शर्ट है, मैं यहां आ गया, 2-3 घंटा आपसे बात की, ले जाके मैंने कपड़े उतार दिए, गंदे होंगे कैसे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसमें मेहनत है? आवाज नहीं आ रही। तो मेहनत वहनत कुछ नहीं है, इसको एंजॉय करिए। कितने लोग बोलते हैं इसको एंजॉय करेंगे? एंजॉयमेंट क्या है आप पूछिए हमारे काम में? रोज रोज नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, ये कम एंजॉयमेंट है क्या? अरे अच्छी बात है ये, क्योंकि नए लोग दुनिया में मिल नहीं रहे लोगों को मिलने के लिए, और हमें नए नए लोग मिल रहे हैं। बोलो आप। और आदमी, और एंजॉयमेंट क्या है? आदमी के घर जाओ, गंदे जूते लेके जाओ, उसके कारपेट पे साफ करो, साले का कारपेट गंदा करके आओ। सही है? फिर अपने हाथों से 10 बार बैल बजाओ। सुन तो वो एक बार में भी सकता है, लेकिन बैल बजा बजा के तोड़ दो उसकी, क्योंकि इस बात में बहुत मजा है। बोलो आप। अभी बताना, कारपेट किसका गंदा? बैल किसकी टूट रही है? बैठ के हम जो अपना 80 किलो वजन रखेंगे, सोफा किसका टूटेगा? उसका। जो हमारे पिछवाड़े से गंदा होगा वो किसका होगा? उसका। चाय बिस्किट किसके खराब? उसके। समय किसका खराब? और डीडी मिलेगी हमको, और जिंदगी बन रही है हमारी, और इसमें भी हम मेहनत बता रहे हैं कि साहब मेहनत है, ये तो हो नहीं रहा जी हमसे। कितने लोग बोलते हैं इस प्रोसेस का मजा लेंगे? लेंगे? तो इसलिए अपना वाई तलाशिए,
अच्छे तरीके से वाई ढूंढिए। मेरा वाई क्या था? मेरा वाई एक लाइन में बता देता हूं। मेरे को किसी भी कीमत पर अमीर बनना था, और ये अब से नहीं बनना है। मैं ढूंढ रहा हूं किसी प्रेजेंटेशन में मेरे वो मिल जाएं, आपको एक दूसरा प्रेजेंटेशन है उसमें मिल जाएं, तो मैं आपको रिजल्ट कार्ड दिखाऊंगा। अभी लंच में ढूंढ लूंगा, फिर दिखाऊंगा। मेरे को याद दिलाना सर, अपने रिजल्ट कार्ड दिखाओ आप। क्या कोई बच्चा पहली क्लास से सीरियस हो सकता है? दूसरी से, तीसरी से, पांचवी से, आठवीं से, 10वीं से, 12वीं से? मैं आपके सामने बच्चा हूं जो पहली क्लास से कक्षा में प्रथम स्थान आया। सारे रिजल्ट कार्ड दिखाऊंगा आपको। कैसे आ गया पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं पहले से सीरियस हूं। मेरे को लग रहा था भाई गरीब आदमी हूं, कुछ ना कुछ करके जुगाड़ बनानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अब देखो मेरे को क्या क्या नहीं आता है। गांव में बच्चे कंचे खेलते हैं, मेरे को नहीं आते। पतंग चलाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। अभी कल परसों 14 तारीख थी, मेरा बेटा पतंग लेके आया, मेरे को बोल रहा है आप उड़ा दोगे? मैंने कहा यार मैं नहीं उड़ाई कभी। बोला आपने उड़ानी क्यों नहीं सीखी? मैंने कहा तेरे बाप की बराबर अमीर नहीं था ना मेरा बाप। समझ में आ रहा है भाई? तू चरखी भी ला सकता है, मंजा भी ला सकता है और पतंग भी ला सकता है। हमारा बाप तो लीतरे दे रहा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उसके पास। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? तो पतंग कभी नहीं उड़ाई, कंचे कभी नहीं खेले, और क्या क्या करते हैं बचपन में? गिल्ली डंडा नहीं आता खेलना, और पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, तैरना नहीं आता, अभी तक भी नहीं आता है, और छुपा छुपाई कभी नहीं खेली, कोई लड़की नहीं पटाई आज तक। एक ही आ गई वो जो अभी तक लेके बैठे हैं 22 साल से, उसको। समझ में आ रहा है? लेकिन एक काम बहुत किया है, खाते में पैसा बहुत है मेरे में। क्योंकि बचपन से दीवानगी किस बात की थी? सिर्फ पैसे की। जो चाहोगे वही तो मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो आप में से कितने लोग बोलते हैं पैसा जरूरी तो है यार? आवाज नहीं आ रही है। जरूरी है? एक कवि की कविता सुनना चाहते हो? एक कवि जो है उसने बहुत दिन तक एक लाइन लिख के छोड़ दी। सबसे पहले उसने लिखा कि, चलो अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, तो भगवान उनको देता है जिनके जीवन में, भगवान किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता, लेकिन सेफ शॉप जैसे अवसर देता है कि नहीं? तो हमारे सामने कितने लोग बोलते हैं अमीर बनने का अवसर तो है आज सबके पास? कितने लोग बन के दिखाएंगे फिर? पक्का कर रहे हो? पक्का वादा है? चलो बहुत ही बढ़िया। तो जिंदगी हमारी, ये बिजनेस बदल सकता है साथियों। इस बिजनेस का बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि इस बिजनेस में हमारा कुछ लगता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर वगैरह हम सब पहले हटा देते हैं बीच में से, और ये बिजनेस बहुत आसानी से होता है। ये बिल्कुल जैसे बड़े लोग क्या करते हैं, ऐड करके पैसा कमाते हैं, हम भी इस बिजनेस में पहले इंडिविजुअली पैसा कमाते हैं, फिर ऐड करके पैसा कमाते हैं। अभी देखो, पिछले लगभग 10 सालों से, पिछले 10 सालों से मैंने एक भी प्लान नहीं दिखाई किसी को, लेकिन अभी मैं भूखा मर रहा हूं कि पैसे आ रहे हैं मेरे पास। क्यों? प्लान तो दिखाई नहीं रहा, फिर कहां से आ रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। एक तरीका है, या तो आप गड्ढा खोदो, या गड्ढा खोदने वाले 5000 बंदे पैदा कर दो। क्या ज्यादा बढ़िया है? पहले गड्ढा खोदा, हमने खोदना सीख लिया, और फिर 5-10 हजार बंदे पैदा कर दिए जो दिखा रहे हैं प्लान। अभी मैं दिखाऊं ना दिखाऊं, क्या फर्क पड़ता है? आवाज नहीं आ रही। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से हमारा बिजनेस चलता है, इसलिए सीखिए इस बिजनेस को। यह बिजनेस आपको बहुत बड़ा बना सकता है।